नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है हमारे पास। किसी निश्चित भाषा में 6, 9, 2, 1, 4 को एच एस जेड वाई आर लिखा जाता है तथा 5, 3, 8, 7 को एक्स एन डी यू लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 1, 5, 4, 8, 6 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो नीचे संख्या दी हुई है इसमें जितने भी अंक हैं वह सभी अंक इन दोनों संख्याओं में मिलाकर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला अंक आपके पास 1 दिया है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास चौथा यानी कि चौथे स्थान पर 1 दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हम लेटर यानी कि इस शब्द में देखेंगे तो यहाँ पर चौथा लेटर हमारा वाई है, तो यहाँ पर 1 बराबर हो गया वाई। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा हमारा 5 दिया है और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पहला ही हमारा 5 है और यहाँ पर दोस्तों 5 का यहाँ पर दिया है एक्स, तो यहाँ पर हो गया 5 बराबर एक्स। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे स्थान पर 4 दिया है और ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अंतिम में हमारे पास 4 दिया है और यहाँ पर 4 का यहाँ पर दिया है आर, तो यहाँ पर दोस्तों हम 4 बराबर लिखेंगे आर। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास 8 और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर 8 दिया है, तो यहाँ पर हम लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर डी दिया है, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 8 बराबर डी। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 6 और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पहला ही यानी कि पहले ही स्थान पर हमारा पहला अंक 6 दिया है और यहाँ पर शब्दों में देखेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर एच दिया है, तो यहाँ पर हो गया 6 यानी कि 6 बराबर एच। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होगा वाई एक्स आर डी और एच। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा लेटर यानी कि वाई एक्स आर डी एच आपके किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में यानी कि ऑप्शन ए में हमारे पास वही सभी लेटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही होगा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को आगे देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है हमारे पास। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। निर्मित घन में 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास नीचे एक खुला पासा दिया है और यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों कि यहाँ पर इस 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह का यानी कि अगर आपके पास खुला घन दिया रहे यानी कि खुला पासा दिया रहे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर एक को छोड़कर एक उसका विपरीत होगा। यहाँ पर जैसे देखेंगे तो यहाँ पर 6 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा। उसके बाद 2 के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत 2 होगा। उसके बाद जो बचेगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर 5 बचा है और यहाँ पर 1 यानी कि 5 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 5 यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है 5 के विपरीत, तो यहाँ पर 5 के विपरीत होगा 1 और 1 देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा राइट आंसर यानी कि 1 होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों,
आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप इस श्रृंखला में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 21 के बाद 23 दिया है, उसके बाद 23 के बाद 20 और 20 के बाद 22 और 22 के बाद 19 और 19 के बाद 21। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बार संख्या हमारी घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास लगा है अल्टरनेट का नियम। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अल्टरनेट वाला नियम। तो देखिए दोस्तों, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर एक। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 21 के बाद चलेंगे हम 20 पर, और 20 के बाद चलेंगे हम 19 पर, और 19 के बाद चलेंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 21 में अगर हम एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20, और 20 में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 19। अब यहाँ पर दोस्तों हम फिर 19 में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी। डी होगा राइट आंसर, यानी कि यही होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक आकृति दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का एक आकृति हमारे पास दी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पर सिंपल 4 त्रिभुज दिया है। उसके बाद इसी यानी कि दोस्तों इसी 4 का हम कर देंगे दुगना। तो यहाँ पर 4 का दुगना करेंगे तो यहाँ पर होगा 8, यानी कि इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिभुज इसमें बनेगा। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पर हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर हो गया एक, और अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज और यहाँ पर एक त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज, और पूरा मिलाएंगे तो यहाँ पर 3 त्रिभुज, यानी कि 3 त्रिभुज नीचे बन गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम गिनेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा, यहाँ पर गिनेंगे तो 8 3 11 11 1 12 12 3 15, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 15, यानी कि राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5वां प्रश्न दिए हमारे पास, दिए गए अवयव का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक अवयव दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पंक्ति में सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी, यानी कि पंक्ति के अंतिम में सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे पंक्ति वाइज, यानी कि पंक्ति वाइज नियम हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस 12 और 8 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर हमें 100 प्राप्त हो जाए। वही नियम हम यहाँ पर नीचे 18 और 6 में लगाएंगे कि 111 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम हम 15 और 4 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप सबसे पहले 12 का गुणा करेंगे 8 में। तो यहाँ पर 12 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 12 8 96। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब इसके बाद हम करेंगे इस 8 का, यानी कि इस बीच वाले का आधा। इसका आधा करेंगे कितना आएगा, इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर होगा 4। तो यहाँ पर हम 96 में अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 100, यानी कि 100, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम 18 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 18 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 18 छक्का 108। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो गया 108। अब यहाँ पर 108 में हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर हम 6 का आधा करेंगे तो यहाँ पर होगा 3। तो यहाँ पर 108 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 111, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम इस 15 का गुणा करेंगे 4 में। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर
15 का गुणा 4 में कितना आएगा, यहाँ पर होगा 15 चौ 60। अब इस 60 में हम इस 4 का आधा जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2, तो यहाँ पर हम 60 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 62 यानी कि 62, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया यही, यानी कि यही इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्राप्त होगा, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो एक अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो देखिए दोस्तों, नीचे हमारे पास एक पासे की दो स्थितियाँ दी हुई हैं और यहाँ पर बताना है हमें एक के विपरीत क्या होगा। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पासों में आप सबसे पहले ढूंढेंगे कॉमन सतह। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 3 होगा कॉमन। अब उसके बाद 3 को लेंगे कॉमन और इसे हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से घड़ी की दिशा में दोनों को घुमा लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे 3 को, उसके बाद 3 के बाद आएगा हमारा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब उसके बाद 1 के बाद आएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 के बाद आएगा 4, तो यहाँ पर हम 3 के बाद लिखेंगे 4 और 4 के बाद आएगा 2 और यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा। और यही प्रश्न हमसे पूछा है कि एक अक्षर वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 के विपरीत 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भाग को यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण दिया है नीचे, इसमें हमें प्लस के स्थान पर माइनस यानी कि जोड़ के स्थान पर घटाओ और गुणे के स्थान पर भाग करना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 121। अब उसके बाद आगे यहाँ पर गुणा दिया है तो गुणे के स्थान पर करेंगे हम भागे 11। अब उसके बाद आगे फिर यहाँ पर भाग दिए है तो भाग के स्थान पर गुणा, यहाँ पर होगा गुणे 7। अब उसके बाद आगे यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस के स्थान पर जोड़, तो यहाँ पर होगा प्लस 15। अब उसके बाद आगे यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ पर माइनस 23। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम बाड़ मास का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे हम भाग, तो यहाँ पर हम 11 से काटेंगे 121 को, तो यह जाएगा 11 बार में। उसके बाद गुणा करेंगे यहाँ पर हम 7 का और यहाँ पर प्लस 15 और माइनस में 23। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7 का गुणा 11 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 77 और यहाँ पर प्लस में 15 और माइनस में 23। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 77 को 15 में जोड़ेंगे, कितना आएगा 7 5 12, 12 की 2 हासिल 1 और 7 1 8, 8 1 9 यानी कि 92 और माइनस करेंगे 23। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 92 में 23 घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ पर 12 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बचेगा 8, 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 6, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 69, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाने वाले आरेख को पहचाने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिया है और इसका हमें बनाना है व्यंजन आरेख। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द दिया है हमारे पास भोजन, दूसरा दिया है यहाँ पर दही, तीसरा दिया है यहाँ पर चम्मच। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे भोजन का व्यंजन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा भोजन। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है दही। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर दही का संबंध भोजन के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी दही होंगे वह सभी भोजन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर दही होगा हमारा अंदर। अब उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास
चम्मच, चम्मच का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध दही से है कि नहीं। अब उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका संबंध भोजन से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों चम्मच का संबंध भोजन से तो नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों आप यह नहीं समझेंगे कि अगर चम्मच से हम भोजन भी कर सकते हैं और चम्मच से हम दही भी खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चम्मच, भोजन और दही तीनों अलग चीज़ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चम्मच बनेगा हमारा बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का बिन आरेख बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दी थी। सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे वर्ण समूह से उसी प्रकार संबंधित है, यानी कि उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा वर्ण समूह पहले वर्ण समूह से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा नंबर यानी कि यह हमारा दोस्तों लेटर सीरीज है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिख देंगे प्लेस वैल्यू, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर इनका प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो आपको यहाँ पर यह नियम पता चलेगा कि इसमें कौन सा नियम फॉलो किया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले सी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, कितना आएगा। यहाँ पर सी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 3, और ए का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1, और जी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 7, और एच का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 8। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, और 1 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8। उसी प्रकार से यहाँ पर टी का प्लेस वैल्यू होगा 20, और 20 में हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 24। उसके बाद के का होगा 11, अब 11 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 18, और 18 होगा आर का, यानी कि एक्स और आर होगा राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्स का प्लेस वैल्यू होगा 24 और आर का होगा 18। तो यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा एक्स और आर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी। सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिए हमारे पास, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि एक व्यक्ति है वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद और फिर 135 डिग्री कोण पर दाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ पर 135 डिग्री कोण पर दाएं यानी कि नीचे की ओर मुड़ेगा। तो यह होगा हमारा 90 के बाद 45 और जोड़ेंगे तो 135। तो यहाँ पर दोस्तों वह व्यक्ति आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें बताना है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों दक्षिण और पश्चिम, यानी कि यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी। डी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर हमें बताइए कि आपको हमारा प्रश्न कैसा लगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।